अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? क्या लगता है सुबह सुबह की क्लास किसी को पसंद नहीं आ रही? कोई एक्टिव जाग नहीं रहा? बस मैं थोड़ी देर वेट करी, बाकी बच्चे लॉगिन आ दें फिर हम जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मुकरम बेटा, आप पहली क्लास ले रहे हैं ना आज? बेटा ग्रुप के जो एडमिन है वो अनस है, आपको अनस से बात करनी पड़ेगी। मैंने ग्रुप क्रिएट नहीं किया, अनस ने ग्रुप क्रिएट करके उसमें हम सबको ऐड किया है। अनस लॉगिन आते हैं, मैं अनस को बोलती हूँ कि वो ग्रुप में ही शेयर कर दे लिंक, ताकि मैं हर किसी से जो भी मुझसे मांग रहा है फिर मैं एलएमएस पे शेयर कर दूंगी वही लिंक। एक सेकंड में सेट करती हूँ। अब आवाज क्लियर है? मैं कह रही थी कि व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो अनस ने क्रिएट किया है, उससे मैं अभी कह देती हूँ कि वो आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देगा। अदरवाइज वो ग्रुप में लिंक शेयर करते तो मैं एलएमएस पे अपडेट कर दूंगी, ठीक है, अपलोड कर दूंगी लिंक। बस मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, बाकी बच्चे लॉगिन आ जाए तो फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे?
बेटा प्रोजेक्ट ग्रुप अगर आप कोशिश करें आप लोग फ्राइडे तक बना लें, ठीक है, ताकि हम लोगों के पास ये वीक वैसे ही कम होते हैं समर के, तो आप लोग फ्राइडे तक इसको फाइनल कर लें। 3 का ग्रुप मेंबर्स बनेंगे, ठीक है, तो वो 3 के हिसाब से आप लोग अपना ग्रुप बना के, इनफैक्ट मेरी कोशिश होगी मैं आज आप लोगों से ना इसका एक छोटा सा फॉर्मेट है प्रपोजल के नाम से, वो मेरे पास बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपसे वही शेयर कर लेती हूँ। तो वहीं से आप लोग जो है अपने ग्रुप मेंबर्स वगैरह के नेम वगैरह और अपना जो भी प्रोजेक्ट आइडिया होगा आप उसके ऊपर मुझे फिलअप करके मुझे सबमिट करा दीजिएगा, ठीक है। तो ये फ्राइडे तक की डेडलाइन दूंगी ताकि फ्राइडे क्लास से पहले आप लोग जो है मुझे सबमिट करा दें। इतना स्लो स्लो आप लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, अदरवाइज मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। बस 1 मिनट में और वेट करिए, अगर फिर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी बेटा 6 क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस कंबाइन, सेमेस्टर भी तो हाफ हो जाता है ना। जहाँ आपका 4 मंथ का सेमेस्टर होता है वहाँ पे ये 2 मंथ का सेमेस्टर हो जाता है। तो इसलिए जहाँ पहले आपकी वीक में एक दफा 3 क्रेडिट आवर की क्लास होती थी, यहाँ पे आपकी वीक में 6 क्रेडिट आवर की क्लास होगी। आप पहली दफा समझ ले रहे हैं पहला बेटा। सही। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट, जो हम लोग अपनी बुक जो है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, 8 एडिशन, उसका चैप्टर 2 पे हम इस वक्त। बेटा अभी आप लोगों के पास ना आगे 2 वीक्स, वो 2 दिन की छुट्टी आ रही है, तो आपका जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है इन दोनों में से क्विज आएगा फ्राइडे को, ठीक है। अगर हमारी क्लास सिर्फ थर्सडे को और फ्राइडे को होती तो फिर मैंने कहा था कि हम जो प्रीवियस वीक में पढ़ेंगे तो उसी का ही होगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो क्विज है वो किस किस का होगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों इंक्लूड होंगे आपके क्विज में, ठीक है। तो इसलिए आज के चैप्टर को आप ठीक से देख लीजिएगा, इसके लेक्चर को सुन लीजिएगा, एंड देन जो है बुक से भी आप लोग रीड आउट कर लीजिए ताकि हम जो है फ्राइडे को इसका क्विज ले सकें। हम लोग जो है चैप्टर 2 में डेटा मॉडल्स पढ़ेंगे। डेटा मॉडल्स यानी कि हम लोग किस तरह से अपने जो है डेटा का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, किस तरह से हम लोग जो है डेटा मॉडल्स क्रिएट करके हम लोग जो है अपनी आसानी के लिए जो है डेटा को कंबाइन कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज के बारे में चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हम डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ताकि जिसके थ्रू हम लोग जो है इजिली अपने डेटा को यूज कर सकें। डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है अपने डेटा को क्या करते हैं ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, जहां से हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उससे हम लोग डेटा क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हमें कोई भी अब उसमें से इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम उस इंफॉर्मेशन को हम लोग जो है इजीली अब एक क्यूरी बस लगाते हैं और अपने उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो बेसिकली हम लोग उसी चीज को बेस बनाते हुए अब क्या है हम लोग उसका थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, डेटा मॉडल्स पढ़ेंगे, किस तरह से हमारे पास जो डेटा मॉडल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। एक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम लोग नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और इजी टू यूज बनाने के लिए, ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करने के लिए हम जो है स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। वो क्या क्या हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो हम लोग जो है इस चैप्टर्स में 1 बाय 1 करके सारे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास XML का स्ट्रक्चर है, ये सारे एक्सटेबल नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ये सारे हम लोग 1 बाय 1 जो है इसमें पढ़ेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जिसमें हम लोग जो है वो पढ़ेंगे डेटा मॉडलिंग के बारे में और डेटा मॉडल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस भी हमें जब हम डेटा मॉडल्स को पढ़ रहे होंगे उसी वक्त इसका अंदाजा हो जाएगा कि हमारे लिए डेटा मॉडल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग बेसिक डेटा मॉडलिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट बिजनेस रूल्स हमारे पास क्या क्या है कि हम लोग उनको किस तरह से यूज करें, ठीक है, हम लोग उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करें डेटाबेस डिजाइन के ऊपर, ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। हम लोग मेजर डेटा मॉडल से इवॉल्व देखेंगे, किस तरह से एक मॉडल से दूसरा मॉडल जो है वो इवॉल्व हुआ है, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले जो है हम लोग फाइल सिस्टम यूज करते थे, फिर हम लोग जो डेटाबेस पे आ गए, फिर रिलेशनल डेटाबेस पे हम क्यों आए, हम लोगों ने क्यों ये चीजें इवॉल्व की हैं एक डेटाबेस मॉडल से दूसरे डेटा मॉडल में, ये सारी चीजें हम लोग जो है इसमें देखेंगे। देन हम देखेंगे हाउ डेटा मॉडल्स कैन बी क्लासिफाइड बाय लेवल एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। हम लेवल एब्स्ट्रैक्शंस में हमारे पास इसमें 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है।
हम उसको भी डिटेल में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है जो हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे। देन हमारे पास इंट्रोडक्शन है, जहाँ हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कि जो भी हमारे पास जो है एक डाटा है, ठीक है, वो डाटा जो है हर चीज हर पर्सन के लिए जो है, हम लोग जब डिजाइनर्स की बात करते हैं, हम जब एंड यूजर्स की बात करते हैं, जब हम प्रोग्रामर्स की बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर को डिफरेंट अंदाज में बनाते हैं। समटाइम हम लोग जो है अगर एंड यूजर्स की बात करें तो उसने क्या करना होता है, उसने हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक डाटा मॉडल को यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए उसका व्यू और होगा, डिजाइनर के लिए उसका व्यू और होगा, प्रोग्रामर के लिए उसका व्यू और होगा, जो टेस्टर होगा उसके लिए उसका व्यू और होगा, ठीक है। तो हर कोई जो है अपने अपने अंदाज से एक डाटा मॉडल को देख रहा होगा, ठीक है। और हम लोग डाटा मॉडल जो है, जो हमारे डिजाइनर्स हैं, वो इसको इन्वेंट कर रहे हैं, उसको जो है मजीद वो कर रहे हैं सिर्फ किसके लिए, एंड यूजर्स के लिए, ताकि वो इजी टू यूज हो सके, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, वो एरर फ्री हो जाए, वो सिक्योर हो जाए। तो ये चीजें सारी जो है हम इसमें रीड आउट करेंगे, ठीक है। इसके ये सारे बेनिफिट देखेंगे। डिफरेंट व्यूज ऑफ सेम डेटा लीड्स टू डिजाइन दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। ऑब्वियसली बात है, जो हमारे पास डिफरेंट व्यू ऑफ सेम डेटा है, ठीक है, उसका जो डिजाइन है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता किस पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन पे। डेटा मॉडलिंग रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डेटाबेस डिजाइन। ये ऑलरेडी मैं अभी स्टार्ट से यही बात करती आ रही हूँ कि जो हमारे पास डेटा मॉडल है वो क्या करे, कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करे, ठीक है। हमारे पास जो पहला मेरा वो डेटा स्ट्रक्चर था वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर हम लोगों ने न्यू में डेटा मॉडल वो कर रहे हैं, डिजाइन कर करके हम लोगों ने क्या किया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करें। आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, हम लोग जो भी चीज पहले नंबर पे इवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हम लोगों के पास उसमें हम कहते हैं इसमें ये चीज ठीक हो जाए, ये चीज ठीक हो जाए, ये चीज ठीक हो जाए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो है हम जब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उसकी फिर टेस्टिंग करते हैं, हम कहते हैं अगर हम लोगों ने ये फीचर ऐड कर लिया, ये फीचर भी इसमें ऐड हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए कि हमारी और आसानी हो जाए। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है, जब हम डेटा मॉडल्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीज आपको तब समझ में आएगी कि वो क्यों कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज को हम लोग जो है रिड्यूस करें बाय यूजिंग डेटा मॉडलिंग, ठीक है। वेरियस डिग्री ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन हैव रिकंसाइल वेरिंग व्यू ऑफ सेम डेटा। ऑब्वियसली बात है कि हम लोग जो वेरियस डिग्री ऑफ डेटा, हमारे पास जो भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन की जो हम लेयर्स को पढ़ेंगे, तो ये उस हवाले से भी बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट लेवल्स हैं, वो हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारे पास वो व्यू करने में आसानी हो रही है, ठीक है। उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, जो डिफरेंट लेवल्स हैं वो एक दूसरे के लिए कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, कैसे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो सारे जितनी वो हम जितना इसके एब्स्ट्रैक्शन में जाएंगे, जितना हम लोग जो है इसकी डिटेल में जाएंगे, हमारे लिए डेटा उतना ही इजी टू अंडरस्टैंड होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा मॉडलिंग एंड डेटा मॉडल्स। हमारे पास डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? हेलो बच्चों। मैम डेटा को शायद हम शो कैसे करते हैं कि जैसे ईआरडी डायग्राम से और डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन से हम एग्जैक्टली इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भी हमारे पास डेटा है, ठीक है, हम लोग उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करें, ठीक है, हम लोग उसका मॉडल क्रिएट करें, हम उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करें ताकि हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। जो भी हमारे पास जो मॉडल है उसको हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करें, उसको हम क्या कह रहे हैं, डेटा मॉडल, ठीक है। मॉडल हमारे पास क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इवेंट, ठीक है। उसकी यानी कि किसी भी मॉडल के हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्शन, एक स्ट्रक्चर है, एक डिटेल है, किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको एज अ मॉडल भी रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में रिप्रेजेंट करें, तो उसकी ताकि हम लोग उसकी तकरीबन वो तमाम जो है डिटेल्स को जान सकें, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, मॉडल है। यहाँ की कहाँ पे यूजफुल है, इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। डेटा मॉडलिंग इज आइटरेटिव एंड प्रोग्रेसिव। ऑब्वियसली बात है, ये बात हमें ऑलरेडी मालूम है कि ये आइटरेटिव होता है, ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है। आज मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होंगी डेटा मॉडल्स की, कोई बताएगा मुझे? हम लोग ऑलरेडी अभी तक मैंने काफी हद तक इसमें से आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हम लोग क्यों डेटा मॉडल्स पढ़े, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ इसकी इंपॉर्टेंस मैं इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर चुकी हूँ कि हम लोग क्यों हम डेटा मॉडल्स यूज करें। मैम इजी टू अंडरस्टैंड और रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। और हम लोग इसके थ्रू जो है इंटरेक्शन क्रिएट कर सकें, रिलेशंस क्रिएट कर सके हम लोग जो है यहाँ पे। कितने अभी ज्वाइन किया हमें इतना लेट?
ठीक है। हम लोग क्यों डेटा मॉडल्स यूज करते हैं, ताकि हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को हम लोग रिड्यूस कर सकें, ठीक है, हम उसके एब्स्ट्रक्शन को जान सकें, हम उसकी डिटेल को जान सकें, ठीक है। डेटा मॉडल्स का सबसे ज्यादा हम मॉडल जो भी डेटा है उसको ऐसे ऑर्गेनाइज कर लें, ऐसा उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें ताकि वो हमारे लिए इजी टू यूज हो जाए, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, उसकी जो है वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो रिड्यूस हो जाए, उसका जो है सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाए, हमें उसमें मालूम हो कि हम लोगों ने एंड यूजर के लिए क्या सिक्योरिटी, क्या प्राइवेसी उसमें इंप्लीमेंट करनी है, ताकि हम उसकी डिटेल में जाके उसको मजीद इनहेंस कर सकें, ठीक है। तो ये इसके हमारे पास डेटा मॉडल की जो है इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इंटरेक्शन अमंग द डिजाइनर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्रामर और द एंड यूजर। हमने जैसे इसके स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास एक डेटा मॉडल है, वो हमारे पास डिजाइनर्स के लिए उसका एक अलग व्यू होता है, ठीक है, एंड यूजर्स के लिए अलग व्यू होता है, प्रोग्रामर के एक लिए अलग व्यू होता है, टेस्टर के लिए एक अलग व्यू होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि एक डाटा मॉडल जो है इन सबके बीच में एक इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जो हमारे पास एंड यूजर होते हैं उसके लिए जो है डिफरेंट व्यू एंड नीड फॉर डेटा, ठीक है। उसके जो व्यूज हैं वो ऑब्वियसली हम ये पहली बात कर चुके हैं कि एंड यूजर्स के लिए एक हमारा जो डाटा मॉडल्स का व्यू होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है, ठीक है। वो उसका सिर्फ यूजेज को देख रहा होता है, जबकि डिजाइनर जो है उसकी डिजाइनिंग को देख रहा होता है, उसकी सिक्योरिटी को देख रहा होता है, उसकी बाकी डेप्थ को देख रहा होता है, ठीक है। लेकिन व्यू जो वो जो एंड यूजर होता है वो सिर्फ उसकी यूजेबिलिटी को देख रहा होता है, उसकी एफिशिएंसी को देख रहा होता है, ठीक है। ये मेरे लिए कितना सिक्योर है वो उसको देख रहा होता है, उसका व्यू एक टोटली डिफरेंट है। उसको यूजेबिलिटी के लिए देखना है कि मेरे लिए कितना यूज हो रहा है, ठीक है, किस तरह से यूज हो रहा है, वो वाला व्यू देख रहा होता है। डिजाइनर जो है उसकी डिजाइनिंग देख रहा होता है कि इसने जो है एंड यूजर के लिए कितना इजी टू यूज बनाना है, कितना बना हुआ है वो एंड यूजर देख रहा है, कितना वो इजी टू यूज बनाना है ये कौन देख रहा है, डिजाइनर देख रहा है, प्रोग्रामर देख रहा है, ठीक है। डेटा मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा फॉर वेरियस यूजर, ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास जो डेटा मॉडल वो ऑर्गेनाइज किया जाता है डेटा फॉर वेरियस यूजर्स के लिए, ठीक है। डेटा मॉडल इज एन एब्स्ट्रक्शन, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। कैन नॉट ड्रॉ रिक्वायर्ड डेटा आउट ऑफ द डेटा मॉडल्स, ये भी हम लोग ऑलरेडी बात अब तक कर चुके हैं। देन है हमारे पास डेटा मॉडल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। इसमें हमारे पास जब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे हम लोग जो है बेसिक्स देख रहे हैं। इसमें हम एंटिटी देखेंगे, इसमें हम एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, उसके बीच में रिलेशनशिप को देखेंगे, रिलेशनशिप हमारे पास किस टाइप के होते हैं, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमारे पास एंटिटी क्या होता है, कोई डिफाइन करेगा इसको, कौन डिफाइन कर रहा है एंटिटी क्या है हमारे पास। बच्चों सब जाग रहे हैं ना आप लोग। आवाज आ रही है मेरी। तो सामने डेफिनेशन लिखी है, उसके बावजूद आप लोग नहीं बता रहे एंटिटी क्या है हमारे पास, एंटिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। कौन बता रहा है एंटिटी की डेफिनेशन। इतनी देर बाद एक टाइपिंग मैसेज आया है, बाकी सबके माइक खराब है। अजर नो आइडिया। कोई और, अब्दुल बासे, शारिक, तलहा, आप सब फ्रेश वाले बच्चे हैं। हमारे पास एंटिटी जो है उसको हम डिफाइन करते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से, ठीक है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, जैसे एक पर्सन है, स्टूडेंट है, ये क्या है, एक एंटिटी है जिससे हम लोग जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जहाँ हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुकी हूँ, ठीक है।
के फर्स्ट चैप्टर में कि हम लोग जब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रही हूँ बार बार डीएचए सोफा यूनिवर्सिटी की, ठीक है, यहीं के मैं बार बार टेबल क्रिएट करूंगी, यहीं के मैं मॉडल्स क्रिएट करूंगी, ठीक है, अभी जो हम आगे देखेंगे ताकि आप लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं आप भी एक एंटिटी हैं, क्योंकि आप एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली क्या है, एक एंटिटी है जिससे हम लोग जो है डेटा को गैदर कर सकें, कलेक्ट कर सकें, ठीक है, और फिर उसे स्टोर कर सकें। कैसे? आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के पास क्या है, उसका फर्स्ट नेम है, उसका सेकंड, उसका लास्ट नेम है, ठीक है, उसका फादर नेम है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सब क्या आपकी एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये सब हमारे पास कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं, ये सब हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। एंटिटी क्या है? एक पर्सन। रियल वर्ल्ड जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, एंटिटी। उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो हमारे पास कहलाते हैं एट्रीब्यूट। जैसे आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपकी एज, आपका सेमेस्टर, आपने कितने कोर्स में इनरोल्ड है, आपके फिर आगे आपका एक रिलेशन क्रिएट किया जा रहा है, एक सेकेंड एंटिटी आपकी फैकल्टी के साथ, आपका कौन कौन से टीचर्स हैं, आपके टीचर्स आपको कौन सा कोर्स पढ़ा रहे हैं, उस टीचर का क्या नाम है, उस टीचर का रजिस्टर वो क्या है, आईडी नंबर क्या है, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये क्या बन गया, एक अदर एंटिटी के साथ आपका रिलेशन बन गया, जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिलेशनशिप। चीज क्लियर हुई है? यहाँ एक बार फिर डिफाइन कर दूं मैं सर बेटा। बाकी बच्चों एंटिटी क्या है हमारे पास, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं एक टीचर हूं, मैं भी एक एंटिटी हूं, ठीक है। आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? आपके एट्रीब्यूट्स हैं आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपकी एज, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आप किस सेमेस्टर में हैं, आप किस सेक्शन में हैं, ये आपके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपके साथ फिर दूसरी एंटिटी है आपके टीचर्स, ठीक है। टीचर्स में से फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ डेटाबेस की टीचर हूँ आपकी, ठीक है, मैं आपको एक कोर्स पढ़ा रही हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा फर्स्ट नेम, मेरा लास्ट नेम, मेरी आईडी नंबर, मेरा मेरे कोर्सेज, ठीक है। आप लोग इस वक्त कोर्स है, एक एंटिटी का आप लोग एक एंटिटी, आपका एक एट्रीब्यूट है कि आप लोग इस वक्त डेटाबेस पढ़ रहे हैं। आपका डेटाबेस कौन पढ़ा रहा है, उस टीचर का नाम। तो वो जो एंटिटी के साथ आपका एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रिलेशनशिप, जहां पे हमारे पास दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन हो रहा है। अब ये वन टू मैनी होता है, मैनी टू मैनी और वन टू वन। वन टू वन में हम लोग अभी इस वक्त ये बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है मल्टीपल स्टूडेंट, यहाँ पे इस वक्त जो मेरे पास शो हो रहे हैं कि इस वक्त 5 स्टूडेंट जो हैं वो इस वक्त क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, मैनी टू वन का रिलेशन हो रहा है। इसका थोड़ा सा ऑपोजिट हो रहा है, ये वन टू मैनी कह लो या मैनी टू वन कह लो, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ और मैं कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, 5 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ इस वक्त, ठीक है। तो ये वो वाला रिलेशन हो गया कि मेरे पास 5 स्टूडेंट है, एक अब्दुल वासी है, अब्दुल वासी की प्रॉपर्टीज आ रही है मेरे पास शो हो रही है, ठीक है, वो एक एंटिटी। उसकी ये एट्रीब्यूट्स, उसके साथ मेरा रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। फिर मेरे पास जो है सेकंड रिलेशन बन रहा है अजहर के साथ, ठीक है। अजहर जो है वो भी लॉग इन है, वो भी क्लास इस वक्त ले रहे हैं, तो वो एक एंटिटी है, उसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एंड देन फिर हमारे पास इस वक्त थर्ड जो है शारिक है, शारिक के साथ है। तो ये मैं एक टीचर आप 5 बच्चों को इस वक्त पढ़ा रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वन टू मैनी का रिलेशन। वन टू वन का रिलेशन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मेरे साथ एक बच्चा लॉग इन होता है, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होता है, वन टू वन का रिलेशन। क्लियर हो रही है ये दो चीजें बच्चों? मैनी टू मैनी का रिलेशन ये होता है कि जहां पे जो है आप लोग मल्टीपल रिलेशंस क्रिएट कर सके। मैनी यानी कि मैनी पर्सन जो है, मैनी इंटिटीज जो है वो मैनी इंटिटीज के साथ कंट्रीब्यूट हो रही हो, ठीक है, वहां पे उनका रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। इसकी एग्जांपल हम लोग जो है ऐसे ले सकते हैं कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को सेल की जा सकती हैं। क्लियर हुई है ये बात? यहाँ पे यानी कि इस तरह के जो रिलेशन होते हैं ये हमारे पास क्या होता है, मैनी टू मैनी होते हैं। कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या होता है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? कोई कंस्ट्रेंट डिफाइन करेगा हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या होते हैं?
हम कंसर्न किसी भी डेटा के ऊपर जो हम लोग रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि डेटा नल फील्ड नल ना हो, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है कंसर्न्स कहलाती हैं। कोई और डिफाइन करेगा? बिल्कुल ठीक डिफाइन किया। कंस्ट्रेंट हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, जो हम लोग अप्लाई करते हैं या तो अपने टेबल पे या अपने कॉलम पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई एक टेबल पे कंस्ट्रेंट लगा दिया कि हमारे पास कोई भी फील्ड है वो नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या ये हमारे पास ये कॉलम है ये नल नहीं होना चाहिए, यानी कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, आपने इधर कोई ना कोई फील्ड फिल करनी है। हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया, सेल नंबर आपका, फॉर एग्जांपल हमने एक एंटिटी की एट्रीब्यूट रखा कि इसका सेल नंबर है, इस सेल नंबर का हमारे पास जो है पाकिस्तान का नंबर +92 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाते हैं ये 03 से स्टार्ट होना चाहिए। ये आपका क्या एक कंस्ट्रेंट है, एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। आपका नाम है वो नल नहीं होना चाहिए, फर्स्ट नेम आपका लास्ट में फिल होने चाहिए। समटाइम बच्चे ऐसे कुछ मेरे पास यहाँ पे भी पढ़ रहे थे जिनके फर्स्ट नेम के पास लास्ट नेम नहीं था, ठीक है, तो लास्ट नेम के आपने ऑप्शन रख दी कि वो आपका नल हो सकता है, लेकिन फर्स्ट नेम आपका नल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपने रिस्ट्रिक्शन रख दी। ईमेल आईडी का आपने एक फॉर्मेट डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि ये हमारे पास आईडी का फॉर्मेट है, आपने इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन रख दी, ठीक है। आपने जो है प्राइमरी की डिफाइन कर दी, आपने जो है कुछ चेक्स लगा दिया, आपने फॉरेन की डिफाइन कर दी, तो ये क्या है आपके कंस्ट्रेंट है। जहां पे आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, जहां पे आप कुछ रूल्स लगा दो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। ये हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, हम लोग टेबल के, यहाँ तो टेबल पे लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है इसको एक कॉलम पे भी लगाते हैं। यहाँ पे मोस्टली मुझे लग रहा है बच्चे जो है ना फ्रेश है इस वक्त, जो आज के दिन लॉगिन है। हम लोग जो है अभी इसके जब आगे टेबल्स आ रहे होंगे तो मैं आपको टेबल का फॉर्मेट भी बता दूंगी, ठीक है, कि किस तरह से टेबल के फॉर्मेट में हम लोग जो है इसको अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आगे कुछ बिजनेस रूल्स। बिजनेस रूल्स क्या होते हैं, आपको इसके नाम से अंदाजा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स बना रहे होते हैं जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये चीज क्लियर हुई है सबको? हम लोग यहाँ पे कुछ पहले से डिफाइन कर लेते हैं चीजें कि हमारे पास जो है जो डेटा मॉडल है, यहाँ जो हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज वो जो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रिक्शंस बना लेंगे, वहां पे हम लोग कुछ अपने कॉन्सेप्ट बना लेंगे, कुछ पॉलिसीज बना लेंगे, कुछ हमारे पास प्रिंसिपल्स होंगे कि जिसको फॉलो करते हुए हमारा जो बिजनेस है या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको देखे रन हो रही होगी, ठीक है। वो हमारी जो डिस्क्रिप्शन होंगी वो हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसके लिहाज की बनी हुई होंगी। जैसे हमारे पास इस वक्त DHA सोफा यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी है, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे वो सारे एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट वाले होंगे। अगर हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो वहां पे हमारे पास जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी वो सारी हमारे पास किसकी होंगी, एक हॉस्पिटल वाले इन्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। तो जो भी हम लोग प्रोसीजर्स बनाएंगे, जो भी हम पॉलिसीज बनाएंगे, वो पॉलिसीज हमारी किसको फॉलो कर रही होंगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को। और ये वाली जो हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं या हमारी पॉलिसीज होती है ये अप टू डेट होती हैं। अगर आज हमारा ये रूल है, अगर आप लोग अपने ही उसको देख लें स्ट्रक्चर को, आप लोग जो है आपका जो कोर्स आउटलाइन है, ठीक है, जो यानी कि यूनिवर्सिटी के स्टार्ट से लेके अब तक 3 दफा चेंज हो चुकी है, यानी कि जो जो हमारी HAC की रिक्वायरमेंट होती है हम उस हिसाब से उसको अप टू डेट कर रहे होते हैं कि अब हमारे पास ये कोर्स थे, अब हमारे पास इतने क्रेडिट के कोर्सेज हो गए, ठीक है। आपका अभी 2018 वाला आई थिंक फॉलो किया जा रहा है रोड मैप, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है अप टू डेट हो रहे होते हैं, जो HAC की रिक्वायरमेंट होती है वही हमारी यूनिवर्सिटी उसको अप टू डेट करी होती है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, अगर आप लोग इस चीज को देखें कि हम लोग ये बात क्यों करें यहाँ पे बिजनेस रूल की, तो आप लोग खुद सोचें कि अगर मैंने इस वक्त आपके कोर्सेज की बात की, आपके रोड मैप की बात की, ठीक है, रोड मैप कौन फॉलो कर रहे हैं, हमारी एक एंटिटी फॉलो करिए। एंटिटी कौन है, आप स्टूडेंट्स हैं, हम फैकल्टी हैं, ठीक है। हमने कोर्सेज पढ़ाने हैं, कोर्सेज भी एक हमारे पास एंटिटी एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कोर्सेज की भी हम लोग जो है उनके भी वो है, क्या नाम है, हमारे पास कोर्स कोड है, ठीक है। और कोर्स कोड के बाद जो है उसका हमारे पास जो क्रेडिट आवर्स हैं वो भी हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक आप भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमारे पास कोर्सेज भी हैं, तो कोर्सेज हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर रूल्स अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास जो है
2013 का ये रूल था, फिर हमारे पास 17 में आया, देन 18 में रोड मैप आया, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे पास पॉलिसीज बनी जो आप स्टूडेंट्स ने भी फॉलो करनी है, हम फैकल्टी ने भी फॉलो करनी है, ठीक है। इसी तरह से हॉस्पिटल से भी आती हैं बिजनेस रूल्स आते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अब जैसे हमारे पास इस वक्त लेटेस्ट जो है कोरोना आया है, तो कोरोना के ऊपर भी वहाँ पे कुछ रूल्स लेटेस्ट जो हर जगह इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो लेकिन हॉस्पिटल में ज्यादा हो रहे हैं कि वहां पे भी आप लोगों ने जो है वो मास्क पहन के रहना है, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई इमरजेंसी है, ऑपरेशन करना पड़ा है, तो ऑपरेशन के टाइम पे भी आपको मास्क पहन के रखना पड़ा है। तो हर जगह आपके ये वाले रूल्स है अप टू डेट। ये तो खैर एक नॉर्मल रूल है, लेकिन बता रही हूँ आप लोगों को एक एग्जाम्पल के लिए, बहुत इजी एग्जाम्पल देने के लिए कि हम लोग जो है इस तरह से अपने रूल्स, कुछ प्रोसीजर्स बनाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं जो हमारी अप टू डेट हो रही होती है, ठीक है। हम लोगों ने उसको फॉलो करना होता है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से जो है उसके इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो रही होती है। क्लियर है ये बात? हम आगे मूव करें। हमारे पास डिस्कवरी बिजनेस रूल्स कौन कौन है, कौन कौन डिस्कवर कर सकते हैं? कंपनी मैनेजर्स कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट के मैनेजर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ पॉलिसी रूल्स है जो डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का अलग हो रहा होता है, ठीक है, तो वो अपने अपने मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट, कुछ रिटन डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। अगर आप समथिंग, हमारे पास कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई भी न्यू, क्या कहना चाहिए, घर में कोई न्यू चीज लेके आ जाते हैं, जैसे टीवी लेकर आते हैं, ठीक है। आप कोई वॉशिंग मशीन लेकर आते हैं, अपने घर में कोई भी इस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आते हैं, ठीक है, आइटम, तो उसके साथ भी कुछ प्रोसीजर्स आपको मिलते हैं, उसके साथ भी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसके साथ ये कैसे रन होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास प्रोसीजर्स उसके साथ आते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स उसके साथ आते हैं, कुछ मेनूज हमारे उसके साथ आते हैं, जिसको हमने फॉलो करके अपने उस रूल्स को देखना होता है, ठीक है। फिर डायरेक्ट इंटरव्यूज के थ्रू भी हम लोग यहाँ अपने कुछ रूल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी बिजनेस रूल्स, हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या कुछ कंपनीज में हमारे पास स्टैंडर्डाइज कंपनी व्यू ऑफ डेटा होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन टूल्स बिटवीन यूजर एंड डिजाइनर्स, ठीक है। अलाउ डिजाइनर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर, रोल एंड स्कोप ऑफ डेटा, ठीक है। अगर हम लोग डेटा के ऊपर अब बात करें, इसको आगे कंटिन्यू करें अपने इस कोर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए, तो हम अब यहाँ पे डेटा से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ठीक है। अलाउ डिजाइनर्स टू अंडरस्टैंड बिजनेस प्रोसीजर, जो डिजाइनर्स हैं वो जो भी बिजनेस प्रोसीजर है उसको उसके लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है। Allow designers to develop appropriate relationship participation rules and constraint, जो भी rules and constraint है, ठीक है, उसके बीच में हमें क्या करना है, एक डिजाइनर का काम है कि उसमें क्या करेगा, वो एक appropriate relationship create करेगा, ठीक है। Translating business rules into data model components, हमारे पास जब यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम ट्रांसलेट करें बिजनेस रूल को इनटू डेटा मॉडल्स के, ठीक है। बिजनेस रूल्स हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रिटर्न फॉर्मेट है, एक हमारे पास, ठीक है, जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उसमें से हम क्या करेंगे, जब हम उसको डेटा मॉडल में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो उसमें हम बेसिक क्या करेंगे, डेटा मॉडल में हमारे पास क्या चीजें होती हैं, एक हमारे पास एंटिटीज होते हैं, और देन हमारे पास क्या होता है, उन एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एंटिटीज की अपनी पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम लोग इतना नहीं कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंटिटीज और उसके बीच का रिलेशनशिप। जब हम बात करते हैं यहाँ पे वो बिजनेस रूल्स को कन्वर्ट करने के लिए, तो हम जो नाउन्स होते हैं वहां पे उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, एंटिटीज में। और जो हमारे पास यहाँ पे वर्ब्स होते हैं उसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, कि हमने जो वर्ब्स है हमारे वो क्या कर रहे हैं, दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। जो यहाँ पे हम लोग जब एंटिटीज की बात करते हैं, डेटा मॉडल कंपोनेंट्स की बात कर रहे होते हैं, उसमें जब हम एंटिटी से एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, वो हमारे पास क्या होती है, बाय डायरेक्शनल होती है, ठीक है। कैसे बाय डायरेक्शनल होते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक बात करें, ठीक है, हमारे पास एक एंटिटी ए है, एक एंटिटी बी है, ठीक है। हम इसमें जब रिलेशनशिप क्रिएट करें तो हम इसमें 1 to 1, 1 to many, many to many की बात करते हैं। 1 to 1 में हम लोग ये चीज देखें कि अगर एक हमारे पास एंटिटी ए है, एक एंटिटी बी है, ठीक है, तो ए किस तरह से बी से रिलेट कर रहा है, कितनी उसके इंस्टेंसेस हैं जो बी से रिलेट करें, कितने इंस्टेंसेस है जो बी के ए से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करें, जब हम आगे डेटा मॉडल्स पढ़ेंगे, डेटा मॉडल्स की डिटेल में जाएंगे, उसके अंदर हमारे पास एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, ठीक है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज डिटेल में समझ में आ जाएगी कि हमारे पास जो है किस तरह से इंस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, किस तरह से हमारे पास जो एक एंटिटी है दूसरे एंटिटी के साथ रिलेट कर रही है, किससे उसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो रहे हैं। ये सारी चीजें हम उसके उधर जाके डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहां से हमारे पास आ गया है एवोल्यूशन ऑफ डेटा मॉडल्स।
हमारे पास 5 मिनट है, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा, बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ, ठीक है। फिर हम ये वाला सेशन एंड करते हैं, देन न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। अब एवोल्यूशन ऑफ डेटा मॉडल, ठीक है बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल है यहाँ पे, हम लोग जो है चाह रहे हैं कि डेटा मॉडल्स एक साथ आ गए, इनको हम एक साथ ही कवर करें, नहीं तो ना अभी 1 या 2 कंप्लीट होंगे एंड देन हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सब फिजिकली भी प्रेजेंट हैं आप लोग, हैं बच्चों? क्या आप लोग फिजिकली भी प्रेजेंट हैं? यहाँ सिर्फ लॉगिन है मेरे पास, एक रिप्लाई आया है यस मैम अजहर का, बाकी एक और आ गया मुशाहिद। बच्चे इस चैप्टर से भी क्विज आएगा, मैं पहले बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों को अटेंडेंस शीट नजर आ रही है यहाँ पे अपनी? अब आ रही है? अब शो हो रही है? यस मैम। सही। अब्दुल वासिर लॉगिन है, असगर है, धीरज है, शारिक है, शाहिद है, मुकर्रम लॉगिन आए थे क्लास में, अनस नहीं आए, अली असलम नहीं आए, दानिश भी नहीं आए ना, धीरज है, मोहम्मद अब्दुल हसीब भी नहीं है, तलहा भी आ लॉगिन आके गायब हो गए, शारिक है, आफनान नहीं है, अजहर है, नाम नहीं है, अब्दुल वाजिद नहीं है, बाकी सब है। चलो ठीक है बच्चों, थोड़ा सा टाइम रह गया, ठीक है। हम लोग दोबारा, मैं सेशन क्रिएट कर रही हूँ, आप दोबारा से लॉगिन आते हैं, ठीक है। हम यहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं।